हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेक्शन ऑफ ऑडियो एडिटिंग। यह पूरा सेक्शन ऑडियो के बारे में होगा। इसमें हम सीखेंगे ऑडियो लेवल को एडजस्टमेंट करना, कुछ ऑडियो इफेक्ट्स ऐड करेंगे, ऑडियो साउंड को और भी बेटर करेंगे और हमारे वीडियो में म्यूज़िक ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट पर आते हैं जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, और सबसे पहले सीखते हैं कि ऑडियो लेवल कैसे चेंज किया जाए और आपका ऑडियो कितना लाउड है या तो कितना स्लो है। तो ऑडियो लेवल एडजस्ट करने के कुछ तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में वो सारी मेथड में यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो सारी मेथड है उसमें कुछ अलग अलग चीज़ होती है। यदि आप कोई स्पेसिफिक ऑडियो क्लिप का वॉल्यूम इंक्रीज या तो डिक्रीज करना चाहे तो हमारी टाइमलाइन में यहाँ देखें। शायद आपकी ऑडियो ट्रैक ऐसी हो तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ आपको ऑडियो वेव फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। उसके बीच में यहाँ पर वाइट लाइन है, वहाँ क्लिक करके आप इसे नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर करो तो आप देखो नीचे आपको नंबर दिखाई देंगे और उसके पीछे डीबी लिखा हुआ है। तो डीबी मतलब डेसिबल, और डेसिबल से ही साउंड को मेजर किया जाता है। यदि आप इसे नीचे करोगे तो डिक्रीज होगा और ऊपर करोगे तो ऑडियो इंक्रीज होगा। चलो हम इसे प्ले करके देखते हैं। अंग्रेजी सीखता है, ये हमारा बेसिक एग्जांपल है। तो रोज सीखता है। देखिए पूरा म्यूट हो गया। अब यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं। ढूंढना है पहले वर्ब क्या है, सीखना, और सीखने का काम कौन कर रहा है, तो कौन, वो भी सवाल के रूप में, या मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी कौन ही। तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ, कमांड जेड, कंट्रोल जेड यदि आप पीसी यूजर है। एक और मेथड है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ हम लिटिल बिट जूम करते हैं और समझो इस पार्ट का पीक थोड़ा मुझे हाई लग रहा है, मतलब यहाँ पे ऑडियो थोड़ा लाउडर है। इतना है नहीं, पर समझो आप कि आपके पास कोई वीडियो है उसमें कोई एक जगह ऐसी है कि जहाँ से लाउडर ऑडियो आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से रेजर ब्लेड टूल हम सिलेक्ट करते हैं, सी बटन प्रेस करके या तो यहाँ क्लिक करके, और यहाँ से हम उसे कट करते हैं, बाद में यहाँ से कट करते हैं। अब वापस से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं, वी बटन प्रेस करके, और यहाँ जो बीच वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं। तो पर्टिकुलर उतने पार्ट का ऑडियो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये सब करने में कुछ ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब आपको रेजर ब्लेड टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में यहाँ से कट करोगे। तो मैं आपको एक आसान रास्ता दिखाता हूँ, इसे मैं अंडू कर देता हूँ, कमांड जेड, और यहाँ से अब आप पेन टूल सिलेक्ट कर सकते हो, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है पी। तो पेन टूल सिलेक्ट करके ये जो वाइट लाइन दिख रही है उस पर आप पॉइंट रखोगे जहाँ से आपको ऑडियो एडजस्ट करना है। वहाँ पर समझो मुझे ये पार्ट को भी डिक्रीज करना है, तो मैं उसके लिए ऐसे यहाँ पे पॉइंट रख देता हूँ। बाद में वापस से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसका ऑडियो हमें डिक्रीज करना है उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिक्रीज करता हूँ। तो देखिए ये पॉइंट्स हमने रखे, उसने क्या किया, जो पर्टिकुलर ये पॉइंट तक इसने ऑडियो लेवल को लॉक कर दिया और इस साइड से भी यहाँ तक लॉक कर दिया। उसके बीच का जो ऑडियो है वो हमने इंक्रीज डिक्रीज किया, तो सिर्फ हम यहाँ उतना ही कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है वो एंकर पॉइंट्स की तरह काम करते हैं। देखिए यदि पर्टिकुलर इस पॉइंट को मैं अप या तो डाउन करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकते हैं, या तो इसको यहाँ से पूरा अप डाउन कर सकते हैं, और इस पॉइंट्स को भी मैं लेफ़्ट या तो राइट में मूव कर सकता हूँ। देखिए ओके, तो ये काफ़ी आसान रहेगा। जब आप यहाँ पे पॉइंट्स रखते हो तब यह फिक्स हो जाता है कि आप इस जगह से लेके इस जगह तक स्पेसिफिक इतना ही ऑडियो लेवल रखना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आपका रेगुलर ऑडियो है वही रहेगा। अभी मैं इसे अंडू कर देता हूँ। और एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पेन टूल है उससे हम कस्टम ऑडियो ट्रांजिशन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने कांस्टेंट पावर यहाँ रखा था उसे डिलीट कर देते हैं। अब वापस से पेन टूल सिलेक्ट करते हैं, पी बटन प्रेस करके, और यहाँ पे एक पॉइंट्स रखते हैं और एक पॉइंट यहाँ रखते हैं। अब ये जो पहला पॉइंट है हमारा उसको हम यहाँ से डाउन कर देते हैं। तो देखिए अब कैसे प्ले होता है।
एग्जाम्पल है कौन रोज अंग्रेजी सीखता है। देखिए यहाँ से पूरा वॉल्यूम 0 था, तो वहाँ से स्टार्ट होके धीरे धीरे रेगुलर लेवल पर आ गया। एग्जाम्पल है कौन रोज। तो यह पूरा कस्टम ऑडियो ट्रांजिशन हो गया। जैसा मैंने आपको दिखाया, इस पॉइंट को भी हम यहाँ से लेफ्ट या तो राइट में मूव कर सकते हैं, तो वो भी ऐसे इफेक्ट करेगा। देखिए स्लो होगा पूरा। कौन रोज अंग्रेजी सीखता है, ये हमारा, या तो हम इसे यहाँ रखें तो वो क्विकली होगा ट्रांजिशन। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है कौन, बराबर। और दूसरी एक बात, जब मैं यह पॉइंट मूव करता हूँ तो आप देखिए ऑडियो का जो डेसिबल लेवल है वो भी यहाँ से मूव होता है। लेकिन यदि उसे मुझे मूव नहीं करना है और 0 पर ही लॉक रखना है तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा। तो जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो अब देखिए मैं यहाँ से सिर्फ लेफ़्ट और राइट में ही मूव कर पाऊँगा, अप डाउन नहीं होगा, ऑडियो लेवल लॉक हो जाता है। और अभी मैं शिफ्ट की रिलीज़ कर देता हूँ तो देखिए इसे वापस से मैं अप डाउन या तो लेफ़्ट राइट में मूव कर पाऊँगा। सो ये भी बेटर तरीका है, शिफ्ट की यूज़ करके आप ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसे हम अंडू कर देते हैं। अब यह जो सारी क्लिप्स है उसका ऑडियो हमें एक साथ अप या तो डाउन करना है, इंक्रीज या तो डिक्रीज करना है, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए यहाँ से सारे ऑडियो क्लिप्स एक बार सिलेक्ट करें आप और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑडियो गेन करें। तो ऑडियो गेन के अंदर कुछ अलग अलग इफ़ेक्ट्स है। समझो एडजस्ट गेन बाय है, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो अच्छा आइडिया रहे। ऑडियो गेन, एडजस्ट गेन बाय, अभी जो ये लेवल है हमारा पिक का, वहाँ पर आप देखिए इसे मैं प्लस में इंक्रीज करता हूँ। तो इंक्रीज करने के लिए प्लस में वैल्यू डालनी रहेगी और डिक्रीज करने के लिए माइनस में। तो अभी प्लस में हम डालते हैं 6 और एंटर। तो देखिए सारा जो पिक्स है वो इंक्रीज हो गया। ये था पहले, देखिए कमांड Z करते हैं, ये जो पहले था वो बाद में इतना इंक्रीज हो गया, लेकिन हमें इतना इंक्रीज नहीं चाहिए, इसलिए मैं अंडू करता हूँ। और इस ऑडियो गेन इफेक्ट को कुछ इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ करने का एक बेस्ट तरीका है नॉर्मलाइज मैक्स पिक टू। तो समझो यहाँ से हम करीबन -10 रखें और एंटर। तो देखिए ये सारा जो पिक है वो डिक्रीज हो गया। तो इसने क्या किया, इन सब क्लिप में से सबसे लाउडेस्ट पॉइंट को फाइंड किया और उन सबको -10 तक रख दिया और बाकी सारे पार्ट्स को भी रिडक्शन करके सेम अमाउंट तक एडजस्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा, यदि हम प्ले करके देखें, यहाँ पर हमारा है ऑडियो ट्रैक मिक्सर। ओके, अब देखिए इसे हम प्ले करते हैं। ये जो ऑडियो ट्रैक मिक्सर है, अगले कुछ लेसन्स में आपको इसके बारे में भी सिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक साथ ये भी 4 ऑडियो ट्रैक्स दिख रहे हैं। तो हमारे जो ये ऑडियो ट्रैक्स है, ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक, तीसरा और चौथा, और लास्ट में ये मास्टर ट्रैक है जो कि अगले जो भी ट्रैक्स है उन सबको कंबाइन करके इसमें दिखाता है। तो अभी हमारा जो ऑडियो है वो ट्रैक नंबर 2 से आ रहा है। तो जब हम यहाँ ऑडियो प्ले करेंगे तब यहाँ पे वो बाउंसिंग होगा और यहाँ हमारा ऑडियो लेवल दिखाएगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल है कौन रोज अंग्रेजी सीखता है, ये हमारा बेसिक एग्जांपल है। तो रोज सीखता है, तो यहाँ पर जो बाउंसिंग हो रहा है, लेकिन -10 के ऊपर वो नहीं जा रहा है क्योंकि हमने मैक्सिमम लिमिट दी है -10 की। उसे यदि हम कंट्रोल Z करें तो एक बार आप इसे फिर से प्ले करके देखिए और यहाँ पे आप ध्यान, जैसे कि एग्जांपल है कौन रोज अंग्रेजी सीखता है, देखिए इतना लाउडर है वो, तो वो -10 से भी लाउडर हो गया। तो चलो अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं। राइट क्लिक करके ऑडियो गेन, उसके बाद है नॉर्मलाइज ऑल पिक्स टू। तो ये देखिए इसको मैं करता हूँ समझो -8। ओके, तो इसने क्या किया, अभी यह जो सब क्लिप्स है उसमें से सारे पिक को लुकअप करेगा और जो भी उसमें से कम पिक के है उसे इंक्रीज करेगा और जो भी लाउड पिक है उसे डिक्रीज कर देगा। तो यह सबसे अच्छा टूल है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक ही पीस में, एक ही सीक्वेंस में मल्टीपल इंटरव्यू या तो मल्टीपल कुछ ऑडियो ट्रैक्स रिकॉर्ड करके आप ले रहे हो। तो हो सकता है आपने जहाँ पर भी रिकॉर्ड किया
वो डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट माइक्रोफोन हो सकता है, डिफरेंट लेवल से रिकॉर्ड किया हो सकता है। तो वह सारी क्लिप्स जब आप एक सीक्वेंस में इंपोर्ट करके उसे सिलेक्ट करते हो और ऑडियो गेन में से नॉर्मलाइज ऑल पिक टू लाइक अभी हमने किया -8 या तो -10 या तो जो भी आप रखना चाहे, तो वो सारे ऑडियो क्लिप्स सेम ऑडियो लाउडनेस में हो जाएंगे और आपको ऐसा ही फील होगा और ऐसा ही लगेगा कि ये सारे सेम साउंड के हैं। सो फ्रेंड्स, यह था सारे ऑडियो को सेम लेवल में एडजस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका। और एक लास्ट थिंग है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो यहाँ से ट्रैक वाइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑडियो ट्रैक मिक्सर का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे जो ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 वो सब हमारे ट्रैक्स हैं। अभी हमने ऑडियो 1 म्यूट किया हुआ है तो यहाँ पर भी वो म्यूट दिखा रहा है। तो इसके बाजू में एक स्लाइडर है, चलो इसे हम अनम्यूट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी मैं ऑडियो प्ले करता हूँ तो ये दोनों में जैसे कि एग्जांपल है, कौन रोज अंग्रेजी सीखता है, ये हमारा। उसके बाजू में यहाँ पे स्लाइडर है, तो जैसे मैं स्लाइडर को डाउन करता हूँ नीचे की ओर तो डिक्रीज करेगा वॉल्यूम को। जैसे कि एग्जांपल है, कौन रोज अंग्रेजी सीखता है, ये हमारा बेसिक एग्जांपल। जो एक पूरा ऑडियो इसे तो रोज सीखता है विजिबल हो गया, म्यूट हो गया। और कौन इसको सीखता भी है, मैं डाउन करता हूँ, देखिए तो पूरा म्यूट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। का काम कौन कर रहा है, तो कौन, वो भी सवाल के रूप में, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी कौन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट की जगह पे हम रखेंगे। और क्या सीखता है, तो अंग्रेजी। तो यहाँ से आप ऑडियो अप डाउन या तो कम्प्लीटली म्यूट कर सकते हो। यह जो ऑडियो ट्रैक मिक्सर है वह यूज़ करने का एक फ़ायदा यह है कि समझो मेरे एक ट्रैक में कुछ ऑडियो है जो अभी हम सुन रहे हैं, साउंड क्लासेस का साउंड रिकॉर्ड किया है या तो कोई इंटरव्यू का साउंड, XYZ जो भी एग्जांपल हो, और उसके बाद दूसरे ट्रैक्स में कुछ म्यूज़िक्स है, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या तो कुछ सॉन्ग्स वगैरह हो। तो ऐसा म्यूज़िक है, यदि कुछ इफ़ेक्ट्स या तो नॉइज़ वगैरह हो एक्स्ट्रा, तो वो तीसरे और चौथे ट्रैक्स में है। तो एक साथ मल्टीपल ट्रैक्स में काफ़ी सारे ऑडियो है, पर हम सारे ऑडियो को एक साथ मतलब एक ही आवाज़ में नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि समझो ये जो ऑडियो है हमारे क्लास के वीडियो या तो इंटरव्यू, और बाद में जो म्यूज़िक है, तो जाहिर सी बात है कि म्यूज़िक का ऑडियो लाउड ही होगा, तो उसे हमें डिक्रीज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए यह पूरा यूज़फुल रहेगा। अगले कुछ लेसन में हम जब म्यूज़िक ऐड करेंगे तब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इसके बारे में। सो ऑडियो ट्रैक एडजस्ट करने का यह सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर ट्रैक को एडजस्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक में काफ़ी सारे ऑडियो क्लिप्स है, लेकिन पर्टिकुलर हमको एक एक क्लिप को सिलेक्ट करके उसे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। जब हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं तब वो एक साथ पूरे ट्रैक को ही एडजस्ट कर देता है। तो ऑडियो इफेक्ट के बारे में हमने सीख लिया है, लेकिन इसमें से भी कुछ इफ़ेक्ट्स आप ट्रैक में ऐड कर सकोगे। तो यहाँ से देखिए, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉप एरोस है, उसे हम सिलेक्ट करके देखें तो काफ़ी सारी उसमें इफ़ेक्ट्स दी गई है। तो फिल्टर एंड EQ है, नॉइज़ रिडक्शन है, रिवर्ब्स है, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स है। इनमें से काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट्स हम इसी सेक्शन में सीखने वाले हैं अगले कुछ वीडियो में। सो इन सब इफ़ेक्ट का यूज़ करके आप ऑडियो को और भी बेटर कर सकते हो। सो यहाँ से एक एक सिंगल क्लिप में इफ़ेक्ट्स ऐड करने के बजाय यहाँ से हम पूरे ट्रैक में इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। और ऑडियो एडिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन पर देखे जाने वाले वीडियो से भी ऑडियो इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब कोई फ़ोन में या तो टैबलेट में देखते हैं, और कभी कभी लाइक ब्राउज़र में यूट्यूब वगैरह या तो कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं और दूसरे कुछ काम में बिज़ी होते हैं। तो हो सकता है दूसरे टैब्स में अपना वर्क कर रहा हो और पीछे की साइड वीडियो चल रहा हो, लेकिन तब वो वीडियो ना भी देखता हो, सिर्फ ऑडियो ही सुनता हो। तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब आपने सीखा कैसे अपने वीडियो में ऑडियो लेवल एडजस्ट करें। तो अब आप भी सबसे पहले पेन टूल का यूज़ करके ऑडियो लेवल एडजस्ट करें और देखें कौन सा पार्ट सबसे लाउडर है और कौन सा पार्ट सबसे स्लोअर है। सो उस पार्ट को पेन टूल से एडजस्ट करें और बाद में ऑडियो गेन का यूज़ करें और देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।